अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, उसका हमारा लेक्चर है और आज हम लोग थर्ड लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ मोल के हवाले से, दूसरा टॉपिक होगा एवोगैड्रोस नंबर और तीसरा टॉपिक होगा मोलर वॉल्यूम। ये तीनों टॉपिक जो हैं वो हमारे पास तकरीबन आपस में रिजेम्बलेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जो पॉइंट्स हैं वो सेम है। एग्जाम्पल्स तकरीबन हम एक ही एग्जाम्पल लेकर और बहुत सारी जो है कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड है आपके पास कंसेप्ट ऑफ मोल। तो मोल के बारे में कहता है द मोल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस और अ मोल ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 6.02 into 10 की पावर 23 particles which may be atom, molecule, ion or electron. In short, for a particle 1 mole is equals to 6.02 into 10 की पावर 23। तो बेसिकली वो कहता है कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन अगर 6.02 into 10 की पावर 23 होंगे तो वो आपके पास 1 मोल की इक्वल होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है जी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम लें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आपके एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे? 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल। अब पार्टिकल कुड बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, एनीथिंग। इसी तरह 1 मोल ऑफ AU आपके पास सिंबल होता है जी गोल्ड का। 1 मोल ऑफ गोल्ड है आपके पास, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 79 होता है। अब वो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं आपके पास? अगेन 6.02 into 10 की पावर 23। तो आपके पास मोल के बारे में कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वुड बी इक्वल्स टू दीज नंबर्स। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता है कुछ और एग्जांपल्स कि अगर हम देखते हैं, वो कहता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लें तो उसके अंदर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनता है 1.008 ग्राम्स। इस तरह 1 मोल ऑफ कार्बन है तो ये बनता है 12 ग्राम्स। नंबर ऑफ अगर ग्राम ऑफ एटम निकालने हो या मोल ऑफ एन एलिमेंट निकालने हो तो उसके लिए फार्मूला आपके पास सामने मेंशन है, मैथ ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह हमारे पास अगर आपने जो है नंबर ऑफ ग्राम्स मॉलिक्यूल निकालने हो या मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस के निकालने हो तो उसका भी फार्मूला आपके सामने मेंशन है, मैथ ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैथ ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे दो एग्जांपल भी आपके पास मेंशन है। 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम के बराबर होता है। वाटर H2O, इसका मॉलिक्यूलर मैथ जो है उसको सम अप करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 18 ग्राम के बराबर, और 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 मोल। इसी तरह H2SO4 है, 98 ग्राम होगा तो 1 मोल के बराबर होगा। थर्ड फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला जो होता है यूनिट वो आपके पास इस्तेमाल करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। तो मैथ ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम ओवर फार्मूला मैथ ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। और ये आपके पास एग्जांपल है जी NaCl की एग्जांपल है। 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम्स। ये भी अगेन हमने सोडियम और कैल्शियम का जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मैथ था इनको ऐड अप कर रखा है। क्लोरीन का एटॉमिक मैथ होता है 35.5 और सोडियम का होता है 23। दोनों को ऐड किया तो 58.5 ग्राम्स आ गया। अगर आपके पास 58.5 ग्राम्स NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट होगा तो वो इक्वल होगा 1 मोल के। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें वो आपको बताता है कैलकुलेट आपने करनी है जी ग्राम एटम मोल या ग्राम एटम्स या मोल आपने कैलकुलेट करने हैं 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम और 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन के। दो इसके अंदर जो है वो पार्ट्स हैं, ये दोनों आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फार्मूले मैंने आपको पिछली स्लाइड में मेंशन कर दिए थे कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम का जो है वो बराबर होता है मैथ ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम ओवर मोलर मैथ। और इस तरह मैथ ऑफ सोडियम जो है वो आपके पास गिवन है। मोलर मैथ 3 ग्राम्स पर मोल होता है सोडियम क्लोराइड सोडियम का। तो यहाँ से आपने जो है वो 0.1 को डिवाइड करना है 23 पे तो आपके पास 0.0043 मोल जो है वो सोडियम के मोल्स आ जाएंगे। इस तरह दूसरा वाला पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। एवोगैड्रो सबसे पहले पता होना चाहिए। एवोगैड्रो जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम था और इसका पूरा नेम जो था, फुल नेम था लोरेंजो रोमानो अमेडो कार्लो एवोगैड्रो। ये आपके पास इटालियन था और इसने जो था वो एवोगैड्रोस नंबर पेश किए थे। बेसिकली एवोगैड्रो कांस्टेंट यूजुअली डिनोटेड बाय Na और L इज द फैक्टर दैट मल्टीप्लाइड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन अ सैंपल measured in a moles give the number of constituents particle in the sample. Its unit is the reciprocal of the mole. It is defined as 6.02 into 10 की पावर 23 पर मोल। बेसिकली अगर वो कहता है आपके पास किसी भी हमने रिलेशनशिप निकालना हो किसी भी सब्सटेंस का इन टर्म्स ऑफ देयर मैथ एंड नंबर ऑफ पार्टिकल तो उसके लिए 3 फार्मूले आपके पास वो सामने मेंशन करता है। ये डिफरेंट है, एटम के लिए अलग है, मॉलिक्यूल के लिए अलग है और आयन के लिए अलग है। ठीक है, मैथ ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैथ मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले से रिलेटेड आपके पास जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट पेजेस पे जो है वो एग्जांपल है वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 आपके पास बुक में है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10.0 grams of ice
आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मैस ऑफ आइस यानी कि वाटर का मैस गिवन है, वो आपके पास 10 ग्राम्स है। गिवन मैस आपके पास कितना है 10 ग्राम्स, फार्मूले में पुट करेंगे। मोलर मैस वाटर का कितना होता है, पहले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया 18 ग्राम पर मोल, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो आपके पास 1 × 10 की पावर 23 जो है वो आपके पास आ गया है आंसर। ठीक है, इसका अब आपके पास वो कहता है ये देखेंगे ये वाला आंसर आपके पास। अब वो कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम। तो अगर हाइड्रोजन एटम का आपने निकालने हो कि कितने एटम है, तो ये जो आपके पास आंसर आया इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइकवाइज आपके पास कहता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक आपके पास जो है वो ऑक्सीजन होता है। वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है H2O, तो 2 आपके पास हाइड्रोजन होते हैं और एक आपके पास होता है ऑक्सीजन। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज आपने इसके अंदर कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, उसमें कितने होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है जी 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सेपरेटली। तो वो भी आप लोगों ने जो है वो इस तरह फाइंड आउट कर लेने। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक है जी, ये है मोलर वॉल्यूम के हवाले से। तो कहता है मोलर वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VM इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि बेसिकली वो कहता है कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। ये देखें एग्जांपल्स को ज़रा क्लियरली समझ लें कि यहाँ से हम सारे एग्जांपल्स क्लियर करेंगे। 1 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका मैस नंबर बनता है, उसका जो मैस होता है वो होता है 1.008 ग्राम्स। ठीक है, AMU यूनिट होता है, हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 मोल के इक्वल आता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो वो बराबर होता है 1.008 ग्राम्स के, जिसके अंदर 6.02 × 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो ये आपके पास मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट था कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस हो, कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो। अगेन यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन और यूरेनियम जो है ये आपके पास जो है एटम है। वाटर और H2SO4 जो है यानी कि पानी और सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। और NaCl और सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास फार्मूला यूनिट की एग्जांपल है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वुड हैव एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 6.02 × 10 की पावर 23 एंड इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट ये लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 जो आप लोगों ने करनी है खुद से कि एक वेल नोन आइडियल, और ये इंपॉर्टेंट भी है, वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग अ वॉल्यूम। STP stands for standard temperature and pressure. It mass comes out to be 0.72 grams. What is the molar mass of the gas? तो आप लोगों ने क्या करना है बेसिकली, आप लोगों ने आपके पास जो है वो वॉल्यूम गिवन है, आप लोगों के पास मैथ गिवन है, आप लोगों ने मोलर मैथ जो है इसका वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है, आप लोगों के लिए पास असाइनमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो हम इसको मज़ीद जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमारा जो था लेक्चर था, हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया मोल को, हमने डिस्कस किया एवोगैड्रो नंबर्स को, और हमने डिस्कस किया मोलर वॉल्यूम को। ये 3 टॉपिक जो थे आपकी चैप्टर नंबर 1 के थे और इंतहाई अहम थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हमारा टॉपिक होगा स्टोकियोमेट्री के हवाले से। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।